हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लंबाई की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे नेटिव मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी की, आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। और अगर हम इसकी लंबाई को चेक करें तो आपको यह फिंगर सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी और स्ट्रेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। उसी के साथ साथ ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी देखी जा सकती है, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में एक अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर तक पहुंच रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी इनकी रिस्क लेने की रुचि रह सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर यह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनकी अट्रैक्शन रहने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, इनका बिजनेस एक्युमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है, कैलकुलेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से, अपनी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। इन दोनों फिंगर्स के बीच में आपको अच्छा गैप नज़र आएगा, सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव के थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप दर्शाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट है, जबकि इनका सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों ही माउंट्स बहुत अच्छे हाई सेट नजर आ रहे हैं। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यह माउंट लो सेट जरूर है लेकिन काफी उठा हुआ भी। यह माउंट जितना उभरा हुआ हो उतना अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर होते हैं। उसी के साथ साथ आपको खड़ी रेखा यहां पर भी नजर आएगी और एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में इस एरिया में भी आप देख पाएंगे। यहां पर मरकरी लाइन का होना और यहां दोनों जगह पर मरकरी लाइन का होना नेटिव के बहुत स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जॉब में चले जाते हैं तो वहां पर भी अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन अगर बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस करने की समझ भी ऐसे नेटिव की बहुत स्ट्रांग रहती है जिनके हाथ में मरकरी लाइन मौजूद हो। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहां पर बनता हुआ, थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। एक बहुत ही क्लियर मनी ट्रायंगल इनकी हथेली पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यहां तक यह आपको पूरी तरह से कंप्लीट नजर आएगी। दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा थोड़ी सी लाइट जरूर है लेकिन यहां पर आपको नजर आएगी। इस तरह की 3 रेखाएं अगर तीनों तरफ से आकर मिल जाएं और यह एक ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए तो इसको मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण कहा जाता है। ऐसा मनी ट्रायंगल जिन लोगों की हथेली में बनता है, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं और काफी अच्छी मनी एकमुलेशन करने की कैपेबिलिटी इनकी देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके बाकी के माउंट्स को। यहां आप देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत है वो हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। यह एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा होगा। सूर्य पर्वत का दबना जीवन में यश की कमी को इंडिकेट करता है। जिन लोगों का यह माउंट दब रहा होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है लेकिन इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा, बीच में हल्की सी कटती हुई भी। इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाती, लेकिन लेटर एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को तो आपको यहाँ पर शनि का एरिया भी बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा, हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट, जिस वजह से जीवन के शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष अधिक रहता है। लेकिन एक लंबी शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं वो इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली रेखा यहां तक बहुत स्ट्रांग है, बीच में अगर थोड़ी सी वीकनेस इंडिकेट करती है, फिर उसके बाद आगे बढ़कर अंत में जाकर 2 भागों में बढ़ती हुई इनकी शनि रेखा यहां पर नजर आ रही है। इस तरह की लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। लेकिन बीच में अगर यह रेखा कहीं से भी कमजोर पड़ती है तो यह जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को भी इंडिकेट करती है। लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे और इस माउंट के दबने की वजह से शुरुआती दौर में संघर्ष भी ज्यादा रहेगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन एक लंबी शनि रेखा और एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल अगर हाथ में, जैसे यहां पर आप देखेंगे मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट बनता हुआ, ये चीजें अगर दोनों एक साथ हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाता है और काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। यह फिंगर, बृहस्पति की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है इनके हाथ में, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज, इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनका गुरु पर्वत स्ट्रांग हो। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। इस माउंट का स्ट्रांग होना नेटिव को मिडिल एज के बाद बहुत लाभ देता है। लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी नॉलेज की वजह से बहुत अच्छी पहचान बना लेता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को।
यहाँ तक हमने चेक किया इनके माउंट्स को और इनकी फिंगर्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में काफी क्लियर लाइंस हैं। जितनी रेखाएं अच्छी होती हैं उतनी नेटिव की लाइफ बेहतर रहती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह हार्ट लाइन है, यह छोटा सा जो पोर्शन है फेट लाइन का है, यह जो रेखा है माइंड की लाइन है, और यह जो रेखा है लाइफ की लाइन है। सभी रेखाएं मिलकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा एम का सिंबल बना रही हैं। इस तरह का एम का चिन्ह जिन लोगों की हथेली में बन जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे नेटिव खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, जिनके साथ इनकी मैरिज होती है, उसके लिए भी बहुत लकी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की वजह से दूसरों की किस्मत भी चमकती है। तो यह बहुत ही लकी चिन्ह आप इनके हाथ में देख पाएंगे। उसके साथ साथ इनकी हार्ट लाइन को देखोगे तो बहुत क्लियर हार्ट लाइन है यहां तक पहुंचती हुई। जिन लोगों की हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे माने जाते हैं। दिल से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, और एक आदर्शवादी ऐसे व्यक्ति की सोच रहती है, परंपराओं को मानने वाली पर्सनैलिटी होती है, और बहुत ही आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी। आप देख सकते हैं कोई भी मेजर इश्यू इनकी हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन थोड़ा सा नीचे का झुकाव लेती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह से जब यह रेखा नीचे यानी चंद्र पर्वत की तरफ झुकती है, यह जो एरिया चंद्र पर्वत का एरिया है, तब नेटिव की ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को जीवन में परेशानी देती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ ख्याल इनके मन में हमेशा चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको हम कह सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, काफी क्लियर इनकी रेखाएं हैं। जितनी क्लियर ये रेखाएं होती हैं उतनी अच्छी लाइफ नेटिव अपने जीवन में एंजॉय करता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से बहुत अच्छी लंबाई में है। एक लंबी लाइफ लाइन का होना एक लंबी एज को दर्शाता है। इस तरह की पूरी गोलाकार शेप में जब लाइफ लाइन हाथ में मौजूद होती है तो नेटिव लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को एंजॉय करता है। काफी अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। अगर आप यहां पर देखेंगे आपको यह जो एरिया है मंगल का एरिया उभरा हुआ नजर आएगा। इस माउंट पर छोटी छोटी रेखाएं भी आपको नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं हो और उभरा हुआ मंगल माउंट हो तो नेटिव के भीतर अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देखा जा सकता है, लेकिन थोड़ी अग्रेसिव टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और ऐसे नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी मंगल की वजह से बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, यह जो एरिया है शुक्र यानी वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस माउंट जितना अच्छा हो, जितना क्लियर हो, उतनी कंफर्टेबल लाइफ नेटिव एंजॉय करता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होने से नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव का भी हो सकता है। इस माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं, बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी। इनकी वजह से रिलेशनशिप्स में थोड़ी दिक्कत आने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ को लेकर नेटिव को और फैमिली लाइफ को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना, थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। ये रेखाएं नेटिव को अपने परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं देने का काम करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा है। यहाँ से इस तरह से रेखाओं का उठना इंडिकेट करता है कि जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन से धन कमाने के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनके हाथ में ऐसी खड़ी रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।